नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित सिंह और देखो ये वीडियो में जो वायरल हुई है उसको दिखाने वाला हूं। उसको देखने के बाद मैं आपको कुछ बोलूंगा, ठीक है ना। तो पहले ये वीडियो देखिए। मोदी जी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डीजल का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट क्या है, तेल का रेट क्या है। मुझे इस चीज से भी कोई फर्क नहीं है कि आपने कितने कितनी चीजों पर कितने % जीएसटी लगाई है। मुझे इस चीज से भी मतलब नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर का रेट क्या चल रहा है। मुझे इस चीज से भी मतलब नहीं है कि आपके जो विकास काम है वो कहां चल रहे हैं। मुझे मतलब है तो सिर्फ चंद मुद्दों से। पहला मतलब इस बात से है कि जब राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत है तो संविधान में से 42वें संशोधन से जोड़ा गया सेक्युलर शब्द आप कब हटा रहे हैं, यह मेरा मुद्दा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये सेक्युलर शब्द हटाकर हिंदू शब्द कब जोड़ा जाएगा, यह मेरा मुद्दा है। मुझे मतलब इस बात से है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून कब ला रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, जनसंख्या नियंत्रण कानून ऐसा ना हो लाइए जो जनसंख्या नियंत्रण कानून सभी की जनसंख्या कंट्रोल कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी, देश की आजादी के समय जनसंख्या 33 करोड़ थी, जिसमें से 30 करोड़ हिंदू थे, और आज देश की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें सिर्फ 90 करोड़ हिंदू हैं। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आखिर जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा, मुझे इससे मतलब है। मोदी जी, मुझे मतलब है देश में यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी से। मुझे इससे मतलब है कि देश के अंदर ऐसी शिक्षा दी जाए जो वास्तविक इतिहास को जनता के सामने रखे। ये 3 मुद्दे देश के लिए सबसे ज्वलंत हैं और तीनों का हल चाहिए। देश को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जावे। आखिर इस धरती पर जमीन का वो कौन सा टुकड़ा है जिसे हम हिंदू कह सके कि हाँ ये हमारा है। जब सभी धर्म वालों के पास उनके अपने अपने टुकड़े हैं, हर धर्म की अपनी अपनी जमीन है, हर धर्म की किताबों के अनुसार चलने वाले उनके अपने अपने इलाके हैं। हिंदुओं के पास जमीन का 2 गज टुकड़ा भी नहीं है जिसे वो ये कह सके कि ये वो जमीन है जो हमारी गीता के अनुसार, जो हमारी वेदों के अनुसार यह सभी नियम कानूनों का पालन होता है। हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। फिर से कह रहा हूं, जो लोग मुझसे सहमत हैं वो बताएं। फिर से कहें मोदी जी से कि हमें कोई मतलब नहीं है तेल कहां है, डॉलर कहां है। यदि अनाज महंगा हो रहा है तो जिस अनाज को किसान उगा रहा है उसे भी पैसा मिल रहा है। सरसों का तेल अगर 200-250 रुपए हो रहा है तो जो सरसों उगा रहे हैं उन्हें पैसा मिल रहा है ना, 200 के रेट पर ही मिल रहा है ना। जो भी चीज महंगी हो रही है, अगर टमाटर 80 रुपए किलो हो रहा है तो जिसने टमाटर उगाया है उसका टमाटर महंगा बिक रहा है, पैसा उसकी जेब में भी जा रहा है, कोई मोदी जी की जेब में नहीं जा रहा है। मोदी जी को हमने सत्ता पर बैठाया है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। सेकुलर शब्द हटाइए संविधान से, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए, यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी लाने के लिए, इन कामों के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए, इनके लिए मोदी जी को चुना है। जय हिंद, जय भारत। जो जो मेरी बात से सहमत हो वो इसे शेयर जरूर करें। हमें मोदी जी तक ये मांगे पहुंचानी है, आप सबका साथ रहेगा। जब मोदी जी ये कह दें कि हाँ हम ये बदलाव ला रहे हैं, तब हम 2024 में मोदी जी को चुनाव देंगे, वोट देंगे, वरना हम नोटा पर वोट डाल देंगे। बेशक चाहे वोट ही डालने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बीजेपी के अलावा किसी को वोट दे नहीं सकते। लेकिन अगर बीजेपी ने यह काम नहीं करे तो हम वोट ही नहीं डालेंगे, हम अपने राइट को एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपने वोट डाल रहे हैं इसलिए कि सेकुलर शब्द हटे। इस वीडियो में जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फोकस किया गया है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र कब बनाया जाएगा, जनसंख्या जो कि बहुत ही ज़्यादा अनियंत्रित हो चुकी है उसको नियंत्रित कब किया जाएगा सरकार के द्वारा। ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। और ऐसा सरकार को स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज
देख रहे हैं जब भारत का बंटवारा हुआ था तो कितना बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया था। आप समझ सकते हैं कि जो बांग्लादेश है वो भी तो पहले पाकिस्तान ही था ना, लेकिन उसके बाद उन दोनों में झगड़ा हुआ। यानी कि जो बांग्लादेश है, जो पाकिस्तान है, ये इतना बड़ा एरिया है, इसको हटा दिया गया बिकॉज कि ये मुस्लिम का एरिया है, ये कह दिया गया। और भारत जब आज़ाद हुआ था ना, तो आज़ादी के समय में सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करने वाला कोई नहीं था, सेकुलरिज्म नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। तो जिस बेस के ऊपर जो भारत है वो आज़ाद किया गया, वो तो होना चाहिए ना, वो भी आज तक नहीं। हिंदू राष्ट्र दुनिया में एक भी नहीं है, और यहीं पे इंडिया में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। अब इंडिया को नहीं अगर हिंदू राष्ट्र बनाते हैं तो हिंदू जब मारा जाएगा तो कहीं भी नहीं जा सकता है, क्योंकि उसका कोई पर्सनल राष्ट्र ही नहीं होगा। ठीक है, तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना ही चाहिए है। ठीक है, ये तो मेरा निर्णय है, मेरा भी मन है, और मैं सपोर्ट करता हूँ ऐसे स्पीच को। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम को यहाँ से भगा दो, बिल्कुल नहीं, सबका अधिकार है, क्योंकि यहीं पे पले बड़े सब कोई, तो सबका बराबर अधिकार है। लेकिन बात ये है कि ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि इसको आज़ाद ही इसी मुद्दे पे करवाया गया है। और आज़ाद तो हुआ है, लेकिन आज़ाद जब विभाजन हुआ तो इसी सभी को देखते हुए हुआ। जिन्ना जो था वो इसीलिए भागा क्योंकि उसको मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। और जो यहाँ पे बोल रहे हैं ना कुछ लोग कि हम तो गए नहीं जी मुस्लिम राष्ट्र के नाम पे, हम तो यहीं पे रह गए, भाई तुम्हें गए नहीं गए या फिर क्या किए उससे कोई मतलब किसी को नहीं है। हो सकता है तुम डर के यहीं पे बैठ गए हो, ठीक है ना, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिमों के जो भी है आज़ादी है उसको छीन लो, ये करो वो करो, नहीं, उनकी आज़ादी हमेशा रहेगी। लेकिन हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र से जाना चाहिए, बिकॉज ये लैंड ही है हिंदू, ठीक है ना, ये सनातनी का ज़मीन ही है, यहीं से फला फूला और यहीं पे हमारे जो देवता देवी हैं वो आए। नमस्कार। आप क्या कहते हैं कमेंट में बताइए।